गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तभी बज गए हैं सुबह के 10:30 और हमने जो है वापस से हमारे घर की जो साफ सफाई थी वो हमने ले ली है। क्योंकि पहले भी मैंने आपको 2 ब्लॉग में बताया और अभी में भी मैं आपको वापस बता रही हूँ कि हम घर शिफ्ट करने वाले हैं, इसीलिए सारी चीजों को अच्छे से हम साफ कर करके पैकिंग कर रहे हैं। और आज देख सकते हैं आप, ये सारे हमने बर्तन निकाले हुए हैं। इन सभी चीज जितने दिख रहे हैं ना, ये सारे बर्तन हैं और कुछ थोड़े बहुत जो है खराब कपड़े हैं। और इसमें भी ये याग्निक का जितना भी है ना, ये कैंपिंग का पूरा सामान है। याग्निक का ये कैंपिंग का सामान है पूरा। और इसमें भी बर्तन है, इसमें भी बर्तन है, वो ग्लास दिख रहे हैं आपको। और ये तो वो छतरी बोलते हैं ना, वो छतरी है इसमें। तो अभी हम सारी की सारी चीजें जो है पैकिंग करते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक चीज दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये याग्निक का बैग है, स्कूल बैग। ये भी याग्निक का बैग है। कौन से स्कूल का वो मैं आपको दिखाती हूँ। ABC ग्रुप ऑफ स्कूल, RK विद्या भवन। तो ये स्कूल मैंने देखी हुई है याग्निक की, वो वहां पर पढ़ने के लिए जाते थे। और ये भी बैग याग्निक का है। इसमें से एक बैग मेरा है, ये वाला बैग मेरा है। अभी मैं आपको मेरी हैंड राइटिंग दिखाती हूँ। ओके चलिए। तो गाइस मैं जो अपनी हैंड राइटिंग दिखाऊंगी अभी आपको, मेरी हैंड राइटिंग जो थी ना, क्लास में नहीं पूरे स्कूल में सबसे अच्छी हैंड राइटिंग मेरी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग कैसी थी। ये देखिए, ये मेरी हैंड राइटिंग है। पूरे स्कूल में सबसे अच्छी हैंडराइटिंग मेरी थी। कुछ भी काम होता ना तो सर टीचर सारे के सारे मुझे ही बुलाते हैं। देख सकते हैं आप। आपको हैंडराइटिंग कैसी लगी ना, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी है कैसी नहीं। ओके, मैं फोकस कर देती हूँ अच्छे से, तो आपको अच्छे से दिखेगा एकदम। देख ही सकते हो किस तरीके की मेरी हैंडराइटिंग है। और याग्निक की भी बुक नहीं है, नहीं तो याग्निक की भी मैं आपको दिखाती हैंडराइटिंग की, याग्निक की हैंडराइटिंग कैसी है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, पाठ 3 प्रावधान और अनामत। ये सब कुछ पहले मेरे को याद था। जैसे जैसे चैप्टर पूरे होते जाते हैं वैसे सारी के जो भी चैप्टर होते थे, एक एक चैप्टर में लर्न करते जाते। जैसे कि क्या है ना, परीक्षाओं जब हमारी एग्जाम होती है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है। एक चैप्टर खत्म हुआ तो एक चैप्टर को जो अच्छे से रीड कर लो, और रीड करने के बाद अच्छे से फिर हमें जो है ना कुछ कुछ उसमें से याद रहने लगता है। तो फिर उसको एक चैप्टर को यदि आप 3 बार याद करते हो ना, 3 बार रीड करते हो ना, तो अच्छे से उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी आंसर होते हैं, वो आपको अच्छे से याद रह जाते हैं। इस तरीके की जो होती है याद करने की टेक्निक होती है। और जब भी आपको याद करना है, यानी कि जब आपकी एग्जाम है, जब भी आपको याद करना है, तो आप दिन में मत पढ़िए। दिन में तो आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या करना है कि सुबह 4 बजे उठना है, रात को भले आप जल्दी सो जाओ, 10-11 बजे जब भी आपको सोना है जल्दी सो जाओ, लेकिन सुबह जो है 4 बजे उठ के खाली लर्न करना स्टार्ट कर दो। आपको एकदम अच्छे से याद रह जाएगा। और पढ़ना कैसे है, एकदम अच्छे से धीरे धीरे लाइन वाइज, और एक एक शब्दों को जो हमें अच्छे से समझना है तो हमें है ना अच्छे से याद रह जाता है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि बोर्ड की एग्जाम होती है, तो बोर्ड की एग्जाम में क्या होता है ना कि एक शब्द जो होता है ना उसका अर्थ बहुत ही अच्छा होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि जो उसी के रिलेटिव होते हैं, उसी के विषय में हमें लिखना पड़ता है। तो यदि एक शब्द का अर्थ यदि आपको अच्छे से पता चल जाए ना, तो आप अच्छे से एकदम लिख सकते हो, उसमें पेज भर भर के लिख सकते हो और उसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके की जो लर्न करने की टेक्निक होती है, मैं इसी तरीके से याद करती थी। और मेरा जो हमारा जो स्कूल टाइम था वो बहुत ही अच्छे से गुजरा और हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। जितना हमने एंजॉय किया है ना, उतना तो किसी ने एंजॉय किया ही नहीं होगा जितना हमने स्कूल टाइम पे एंजॉय किया। तो अभी आप देख सकते हो, वो तो अच्छा है कि मेरी जो पुरानी याद है वो भी मेरे पास है। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो पेपर थे, जो हमारी एग्जाम होती थी, उसमें हमें कुछ पेपर दिए जाते थे। और ये कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का है। तो इसमें से हमें हल करने होते थे। ये कौन सा है देखना पड़ेगा। ये नामा के मूल तत्व, इसका ये पेपर है। आप देख ही सकते हैं किस तरीके का, इस तरीके के पेपर आते थे हमारे। फिर हम इसको हल करते थे। अच्छा क्वेश्चन दिए जाते थे, बहुत ही आसानी से हल कर लेते थे हम। इसमें से यानी 25 मार्क्स का पेपर होता था ना, तो उसमें से यानी कि मेरे कितने मार्क्स फाइनल होते थे, 23-24 तो फाइनल होते ही थे इतना। क्योंकि एक गणित और दूसरा साइंस, ये 2 ही ऐसे विषय हैं, और एक इंग्लिश, ये 2 ही 3 ऐसे विषय हैं जिसमें हम पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। हिंदी, गुजराती, इसमें से हम पूरे के पूरे मार्क्स कभी भी नहीं ले सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं पर जब हम पेपर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमारी भूल होती ही है। यानी कि कहीं पर हम या फिर बिंदी लगाना भूल जाएंगे, या फिर कहीं मात्राएं लगाना भूल जाएंगे, हमारे कहीं ना कहीं पर भूल होती है। इसीलिए 3 विषयों पर जो है खास करके ध्यान देना चाहिए, इंग्लिश, गणित और साइंस। इन तीनों चीजों में यदि आपने अच्छे से ध्यान दे दिया तो पास होना तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। आपको पास होना तो फाइनल ही है।
तो हम जो है सबसे ज्यादा मेहनत जो है इसी में किया करते थे, 3 चीजों को ज्यादा, हिंदी और वो तो क्या है कि वो अच्छे से हमें याद तो है, एक बार याद करते तो अच्छे से हो जाता था, क्योंकि हमारी टीचर बहुत अच्छी थी। जब हम पढ़ते थे ना, हमारी हिंदी की टीचर इतनी अच्छी थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। उनका नाम अंजना दीदी था। हमारे स्कूल में जो है ना, टीचर को मतलब टीचर नहीं बोलते थे, दीदी, और सर को जो है गुरुजी बोलते थे। टीचर को दीदी और सर को गुरुजी बोलते थे, ऐसा। तो हमारी टीचर थी अंजना दीदी करके, बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी, मैं आपको क्या बताऊं। एक चैप्टर खत्म हुआ तो उसी चैप्टर को जो है हमें दूसरे दिन जो है याद करने के लिए बोलेंगे, याद करने के लिए बोल दिया, फिर हमें जो है फिर दूसरे दिन याद हो गया, हमें तीसरे दिन जो है हमें जो टेस्ट लेती थी हमारा, कि हमें अच्छे से याद हुआ या नहीं, और 25 मार्क्स का टेस्ट होता था। और उस टेस्ट में क्या होता था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, कि इस टेस्ट में जो है टेस्ट लिया उन्होंने, यदि जिसके 15 से नीचे मार्क्स आए, 15 से नीचे मार्क्स आए तो उसको 3 बार लिखना होता था, और जिसके 17 या 18 मार्क्स आए उसको 2 बार लिखना होता था, और जिसके मतलब 20 आए तो उसको 1 बार लिखना होता था, और जिसके 23 यानी 20 के ऊपर जिसके भी आए ना, उसको 1 भी बार नहीं लिखना होता था। ऐसा हमारे टीचर का रूल्स था, और लिखना ही पड़ता। यदि आप जैसे 3 बार लोगों को लिखना है, यानी कि 18 से 17 मार्क्स 15 या मार्क्स आए, 3 बार लिखना है, तो उन्होंने नहीं लिखा ना, 3 का डबल हो जाएगा, 6 बार लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जो है ना एक ही बार में लिख लेते थे, यदि कभी कभार ऐसा हुआ तो, नहीं तो ज्यादातर तो मेरे मार्क्स जो है 20 से ऊपर आ ही जाते थे, जैसे कि हमें हिंदी में 1 भी बार लिखना नहीं पड़ता था। और हम जो थे ना, जो हमारी हिंदी वाली टीचर थी ना, उनसे हम जो है हम क्या बोलते हैं उसको, कि जबरदस्ती मार खाने के लिए जाते थे। यदि हमने होमवर्क कर भी लिया, यदि हमारा कुछ बाकी नहीं भी रहा हुआ, तो भी हम उनके पास आज दीदी मारो ना हमको, आज दीदी मारो ना, तो इस तरीके से हम जो है मार खाने के लिए जाते थे। क्योंकि वो जो है ना हमें इतने अच्छे से प्रेम से पढ़ाती थी, बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी, और हमें जो है इतने अच्छे से लर्न कराती थी ना। कोई भी टीचर, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी आ जाए, ट्रस्टी कोई भी आ जाए, कोई हमसे पूछता ना कैसा चल रहा है, कैसा सब पढ़ा रहे हैं, तो हम किसी भी टीचर की तारीफ करें या ना करें, बस अंजना दीदी की तारीफ जो है ना बहुत करते थे, बहुत ही मजा आते थे उनके पीरियड्स में। और जब वो पढ़ाती थी, उनका जब पीरियड आए ना, तब बहुत ही ज्यादा हमें मजा आती थी, हम बहुत खुश हो जाते थे कि चलो अंजना दीदी का पीरियड आया ऐसा। तो चलिए, अब जो है बहुत हो गई अंजना दीदी की तारीफ और पढ़ाई लिखाई की बातें, तो चलिए फटाफट जो हमारा जो काम है वो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो दूसरी आप सेटी देख रहे हैं उसमें भी पूरा का पूरा भरा हुआ है, ये तो हम खाली कर रहे हैं अभी, तो चलिए फटाफट खाली कर लेते हैं। और फिर जो है थोड़ी देर, अभी तो याग्निक गए हैं शॉप पर, 12-1 बजेंगे तो वो भी आ जाएंगे खाना खाने के लिए, तो फिर हमें जो खाना भी बनाना है, और मम्मी जो है नहाने के लिए गई है अभी। तो चलिए फटाफट जो है जो सामान है पूरा का पूरा खाली करते हैं यहाँ से, मतलब खाली करके पूरा अच्छे से सेटी वेटी खाली कर देंगे। फिर बाद में सामान को जितना भी है साफ करेंगे, साफ करके थैली में अच्छे से पैक करेंगे, फिर बाद में अच्छे से हम पैकिंग करके फिर यहाँ से चले जाएंगे। ओके, और नया घर हमारा कैसा वो भी आपको दिखाएंगे। ओके चलिए गाइस, अभी मैं जो हूँ आपको जो पहले के बर्तन, पुराने जमाने के जो बर्तन थे, उनकी जो डिजाइन होती थी वो कैसी होती थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मम्मी दिखाओ तो। हाँ, इसमें क्या करते थे, दूध पीते थे। पहला ना दूध पीता। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी इसमें दूध पी जाने का। और दूसरा क्या है, ये सारी दूध पीने की है। पहले इसमें ही पानी पीते थे। हाँ, 5 गिलास। इसको यदि धो दिया हो ना तो कितना अच्छे से चमकेंगे। कितने सालों से ऐसे ही पड़े। ये 5 गिलास कितने वजन वाले, ये तो देखो बहुत ज्यादा भारी है। ये क्या है, इसमें क्या करते थे, भगवान को जल चढ़ाने जाते थे। हाँ, ये देखो लोटी है ये। और ये इसको क्या करते थे, हाँ हाँ हाँ। और दूसरा क्या है, हाँ ये दिवाली के दिन निकालते हैं ना, कोई मेहमान आता है तो उसमें इसको मैं दूध देने का। हाँ, इसमें काट लग गया, नहीं डिजाइन ही ऐसी। हाँ अच्छा है। और दूसरा दिखा, अरे वाह ये देखो कितना अच्छा दिया है। ये मुखवास निकालने का, इसमें मुखवास डालने का। ये इसमें पीतल ही होता है कि दूसरा कुछ होता है इसमें, बीड़ होता है इसके अंदर। ये वजन वाली कितनी है, नहीं तो इतना ज्यादा पीतल थोड़ी ना कोई डालेगा इसमें। तो कितनी सारी, एक और पड़ी है यहीं पर कहीं थी मिल नहीं रही, दिखाई नहीं दे रही। हाँ ये रही,
नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ बेटी ढूंढो ढूंढो भाई, मिल नहीं रही है। ये ठहरी जैसे थे। इसके नीचे नहीं होगी, मैंने अभी यहीं कहीं पर देखी थी। 4 थी, 4 की ले ली आपने इसमें से? नहीं, ये लीजिए दीदी तो खोखा बाकी रस काटी में। तो इसके नीचे होगी। हाँ ये रही, ये देखो, हाँ, ये रही, हो गई 4। तो पहले तो नहीं वो हाँ। ये बे- वहाँ पर ये सही है। हाँ ये देखो, पीतल की तपेली। और दूसरा कुछ, ये पापा का फोटो दिखाओ तो। पापा का नहीं किया, नहीं लगता पापा ने कहा है ना। क्या, ये देखो गाइस, ये मेरे ससुर जी है। ये पहले ऐसे लगते थे, ये पहले का फोटो है। ये समय के लिए बना है। हाँ, याग्निक का फोटो जो है ना, उसमें चला गया, नहीं तो आपको दिखाती मैं। बहुत ही अच्छा फोटो है। और दूसरा कुछ है पुराने जमाने का कुछ दिखाने के लिए? पुराना जमाना नहीं है। हाँ ये रहा, ये देखो, तो ये देखो। मम्मी बोल रही कि पुराने जमाने की मैं हूँ, मुझे देख लो। और उसमें बहुत सारा भरा हुआ, उसमें से निकालेंगे हम, फिर बाद में आपको दिखाएंगे। ओके गाइज, ओके मम्मी। हाँ, तो गाइज हम लोगों ने जो है बहुत सारा सामान निकाला। ये सेट भी पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। और इसमें जितने भी ये ऊपर से नीचे तक का जितना दिख रहा है ना, ये इसमें सारे के सारे जितने भी गोदड़े हैं ना, वो सब कुछ है। और ये सामान देखो कैसा बिखरा हुआ पड़ा है सब कुछ। तो चलिए फटाफट जो है पैकिंग करते हैं। ओके, तो गाइस खाना वाना हमारा सब कुछ बन चुका है। हमने बनाई आज आलू की सब्जी और रोटियां बनाई है, देख ही सकते हैं। ये रही हमारी आलू की सब्जी, वाह कितनी मस्त है। तो चलिए फटाफट जो हम खा लेते हैं। और यार नहीं पता नहीं कब आएंगे, हमें तो जोर से लगी है भूख काम करते करते। तो वापस काम थोड़ा बहुत पड़ा है, वो भी हम कर लेते हैं और फटाफट खा लेते हैं। ओके चलिए। तो गाइस याग्निक जो है घर पर आ चुके हैं और खाना वाना उन्होंने भी खा लिया, हमने भी खा लिया, हमारा सब कुछ काम भी हो चुका है। और याग्निक जो है अभी हमारी जो पुरानी स्टोरी है ना 2-3 साल पहले, तो वो देख रहे हैं। दिखाओ तो। एक स्टोरी मिली है इंस्टाग्राम में, कौन सी दिखाओ? देखो। हाँ। ऐसे इधर देखो, दिखा। ये हाँ, इसमें आवाज आवाज मत करना, नहीं कॉपीराइट आएगा। इसीलिए बंद कर रहा हूँ। हाँ। इसमें लिखा है आप मेरे साथ, ये मैं और दिव्या है। इसमें लिखा है, अरे आप मेरे साथ हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा लिखा है। तो लाओ 400 रुपए किधर गए? कौन दिए थे वो, लाओ। हाँ, मैं तुम्हारे साथी हूँ, लाओ 400 रुपए, लाओ वाला पता ही। कुछ नहीं मिलने वाला है। वो पुरानी बात थी, भूल जाओ। रात गई बात गई है ना। और कुछ मिला? बस ये सब आ रहा, देखो इसमें आ रहा है, कभी न मिटने वाला ख्वाब हो आप, सुकून कहूँ फौजी साहब, बेमिसाल हो आप। एक जमाने में मैं शायर हुआ करती थी। ऐसी शायर हम। है भी शायर। और कुछ? समंदर जितनी बड़ी जिंदगी हो और समंदर की तरह ही चलती रहे, यही आशा है मेरी। हाँ? ये तुमने लिखा है? ये मैंने नहीं तुम नहीं लिखा है। मैंने कुछ ढंग का लिखा है। हाँ, वो तो दिख रहा है। फिर और है इसमें, क्या? हमारी तो एक ही ख्वाहिश है, हर जन्म मेरे हम सफर तुम ही बनो। તમે લખ્યું તને? मैंने नहीं, देखो देखो, बता। तूने स्टोरी लगाई है, देखो इधर दिव्या भिकड़िया। फिर ये, हाँ। माँ बाप की लाडली तो सभी होती है, हम सफर की लाडली होना नसीब की बात है। देखो और देखो, बातें तो हर कोई समझ लेता है, बातें तो हर कोई समझ लेता है, हम सफर ऐसा हो जो खामोशी भी समझे। मैं लिखो इसे। नहीं मैंने लिखा है। ऐसा हाँ, तुमने लिखा है सुकून। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ, ये फोटो मस्त है। હું તાજમહેલ થી પણ કિંમતી મહેલમાં રહું છું। बीजे क्या है नहीं तुम्हारा दिल। હું તાજમહેલ वो
તાજમહેલ ની કિંમતીમાં હું લખ્યું છે હું તાજમહેલ થી પણ કિંમતી મહેલમાં હા. રહું છું, બીજે કઈ નહીં. તમારા દિલ મારો બીજું એવું आ जाओ. आपका साथ जब से हमने पाया है, खुद को बेहद खुद नसीब पाया और दूसरा कुछ भगवान करे मेरी उम्र आपको लग जाए, भगवान आपको हमेशा खुश रखे. मोहब्बत 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 ईद गीत से ये गाना है. माय वाइफ विथ यू feels like heaven, never go away from me. ये तुमने लिखा है. इंग्लिश तो मैं ही लिखता हूँ ना. हाँ ये तुमने लिखा है. ये फोटो अच्छा है. फिर और कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि हाँ आया. I have become used to sing you all the time. Now I don't know whether it is love or madness. ओके ओके चलो होगा, कुछ होगा देखो. अभी कुछ नहीं होगा. अभी तो ये सब तो मेरा योगा का है. मजा आ गई लेकिन पुराने जमाने की. पहली मुलाकात की स्टोरी बताओ तो. पहली मुलाकात ये हुई थी. क्या लिखा है आपने. एंजॉय विथ माय वाइफ. दूसरा राहुल राज मॉल में फैनके खाने गए थे. हम दोनों है ना. फिर चांद पे घूमने गए थे. फिर 2 महीने कंप्लीट हो गए थे. फिर चांद से घूम के वापस आए तब हमारी शादी हो गई थी. तो गाइस ये था हमारा कुछ पुरानी जो स्टोरी थी. देखो मैं आपको मंथ वाइज दिखाता हूँ. मंथ वाइज अब ये दिखाएंगे. देखो ये वो पहला मंथ. हाँ ये दूसरा. हाँ दूसरे मंथ में हम ऐसे लगते थे. हाँ बराबर. हाँ. फिर तीसरे मंथ में ऐसे लगते थे. फिर चौथे मंथ में ऐसे दिखते थे. फिर 5वें मंथ में ऐसे दिखते थे. 6ठे मंथ में ऐसे दिखते थे. दाढ़ी निकलवा दी थी मैंने. फिर 7वें मंथ में 7वें मंथ में ऐसा दाढ़ी वापस उग गई थी. फिर 8वें मंथ में ये 8वां मंथ. बराबर. फिर ये 9वां मंथ. फिर ये 10वां नहीं आया था, डायरेक्ट 11वां आ गया था. क्यों 10वां कहाँ गया था. 10वां नहीं मालूम. फिर 12वां भी शायद नहीं आया था. ये एनिवर्सरी का है ना. ये वीडियो देख लो दोस्तों. बढ़िया चीज है ये. हैप्पी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी माय डियर. आप यदि हमारी जितनी भी पुरानी स्टोरी देखना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टा आईडी पे जाइएगा, दिव्या भिकड़िया. देखो और इसमें दिखाता हूँ मैं आपको. एक तो सब स्टोरी इसमें मिल जाएगी, याग्निक भिकड़िया वाली आईडी. हाँ. फिर दूसरी स्टोरी जो है ना वो ये इसमें मिल जाएगा. देखो इसमें दिव्या भिकड़िया. हाँ. ओके चलो अब मैं जाता हूँ दुकान पे. ओके दुकान जाना है. आओ. ओके तो चलिए गाइज हम मिलते हैं बाद में. गाइज अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और हम मेरे जितनी भी पैकिंग थी वो हमने सारी की सारी कर ली है. मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ. ये इतनी सारी है और भी थोड़ा कुछ सामान रह गया. मतलब जो भी हमारे अभी यूज करने की 2 दिन की चीजें हैं ना वही रह गई हैं और 2 दिन के कपड़े. और ये तो हमारा सब कुछ हो ही चुका है. और मम्मी यहाँ पर जो थी लहसुन छील रही थी तो वो सब कुछ हो चुका है कंप्लीट. तो अभी मैं जाती हूँ छत पर. छत का माहौल कैसा है वो भी आपको दिखाते हो. क्या चलिए. तो कैसे अभी बज चुके हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया 7:30 बज चुके हैं. और कितना मतलब कितनी ठंडी हवा में आपको क्या बताऊं. बहुत ही अच्छा माहौल है. और अभी बादल देखो आप कैसे जा रहे हैं. ऐसा नहीं दिखेंगे आपको यदि अच्छे से मतलब 15 से 20 मिनट का वीडियो उतारना होता है. उसमें वीडियो में अच्छे से बादल दिखते हैं, फटाफट जाते हुए दिखते हैं. वो मेरे को नहीं आता, वो याग्निक को आता है. बट अभी कुछ नहीं, बादल बहुत अच्छे से जा रहे हैं पानी भरने के लिए. फिर बाद में बरसात होगी ना इसीलिए. ओके तो बहुत ही ज्यादा पवन है और आप देख सकते हो यहाँ का माहौल. वाव मतलब पूरे बादल बादल हो चुके हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतनी ठंडी हवाएं चल रही है तो इसका मतलब ये है कि आज रात को बारिश आएगी, फाइनल आएगी. ओके तो दिखाती हूँ मैं आपको सिनेमैटिक शॉट के थ्रू कि यहाँ का विजुअल्स अभी कैसा है. ओके चलिए.
आपने सिनेमैटिक शॉट के थ्रू देखा, बहुत ही अच्छा माहौल था और बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बताऊँ, इतनी ज्यादा हवा है ना, मैं क्या बताऊँ, इस साइड घूम जाती हूँ क्योंकि हवा जो है ना इस साइड के, इसीलिए। तो अभी का जो माहौल है यहाँ का 7 बजे का, अब रात को देखते हैं 12 बजे बारिश आती है या नहीं। ओके, सबके घरों में जो है पूजा होने लगी है और मम्मी नीचे पूजा कर रही होंगी और प्रेम को बुलाते, प्रेम, प्रेम, जो अभी वो आएगा। तो चलिए अभी आज का ब्लॉग जो हम यहीं पर एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूले और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए उसी के साथ प्रेम हमें आते हुए नजर आ रहा है। वाह, तू आयो है, तू आयो अहिया जो तो पप्पी लेवी से, पप्पी लेवी, हाँ ले ले ले, हजी लेवी, बस बस कैमरो तू खाई जाए, हवे लेवीस तार पप्पी, अहिया जो तन पप्पी देखा डाकू जाऊ પછી આ કાઢી નાખ, डाकू जाऊ तन मन पप्पी कर दे आज, हजी कर आमा तू आज हूँ भणो ई तो मने के तार मम्मी तने हूँ भणाव्यो है ABCD भणो, ओए मार बक्कल से लाई हम सनवानो, हाँ जा पी नहीं लेतो है जा, हाँ लाए मारी से लाए, बस આવી ગયો હે आज तारा मम्मी तने हूँ भणाव्યું तो क्या है પપ્પી ભણાવી તારા મમ્મી એને પપ્પી જ ભણાવતી લાગે। તો ચાલો ગાઈસ આજનો વિડીયોનું એન્ડ અહીંયા જ કરીએ છીએ, હવે મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વ્લોગમાં।